Hey guys, welcome back to क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। माय नेम इज इकबाल अहमद। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसे शब्द पढ़ने वाले हैं जिन वर्ड्स या जिन शब्दों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है अंग्रेजी बोलते समय, या जब आप अच्छे से अंग्रेजी बोलना चाहें तो फिर इन शब्दों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ये सब वर्ड्स है, हाउ कम है, हाउ वेरी है, हाउ अबाउट है, हाउ फ्रीक्वेंटली है। तो जब तक आप इन शब्दों का प्रयोग आप नहीं करेंगे तो फिर ये मुमकिन ही नहीं हो पाता है कि आप फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल जाएं या फिर आप फर्राटे से अंग्रेजी बोल जाएं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सब जो वर्ड्स हैं, हाउ कम, हाउ वेरी, हाउ अबाउट, हाउ फ्रीक्वेंटली, हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ सून, हाउ फार, हाउ फास्ट, हाउ मेनी टाइम्स। तो इन शब्दों का प्रयोग है ना, अगर आपको फास्ट अंग्रेजी बोलना है, अच्छे से अंग्रेजी बोलना है, तो इनका प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा। इनका प्रयोग किए बिना ये बिल्कुल संभव नहीं है कि आप अच्छे से अंग्रेजी बोल जाए। तो चलिए हम लोग समझते हैं एक एक करके कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम इनका प्रयोग कैसे करेंगे, सेंटेंस में इनका यूज कैसे करेंगे। तो चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं। तो पहला वाला हाउ कम, इसका मतलब होता है हिंदी में क्यों या फिर कैसे, दोनों बोल सकते हैं आप, क्यों या कैसे। इसका प्रयोग, हाउ कम का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हम लोग किसी चीज का रीजन जानना चाहें, किसी चीज की वजह जानना चाहें, तब हम लोग क्या करते हैं, हाउ कम का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जैसे हाउ कम you didn't go there? How come you didn't go there? है ना, मतलब कि क्यों तुम वहां नहीं गए, क्यों आप वहां नहीं गए। इसमें इस हाउ कम के बारे में दो चीजों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज तो यह है कि हाउ कम का प्रयोग आप वहां करते हैं जो जहां फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है, जिसे दोस्तों के साथ करेंगे। इसको बोलते हैं इनफॉर्मल। क्या बोला जाता है, इनफॉर्मल, फॉर्मल नहीं। अगर इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट है, इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट जैसे दोस्त यारी है ना, ऐसा कोई माहौल है जहां ऐसे लोग ना हो जिनको आप रेस्पेक्ट देते हैं, बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, है ना। तो इनफॉर्मल है ये, इसका यूज इनफॉर्मली इनका प्रयोग करना पड़ता है। तो अगर आप जैसे पिताजी हैं या फिर प्रिंसिपल है या कोई बड़ा आदमी है जिनसे आप इज्जत से बहुत ज्यादा आप इनको इज्जत देते हैं, तो उनके लिए आप हाउ कम का प्रयोग ना करिएगा। दोस्तों के साथ करिए, धड़ल्ले से करिए। तो हाउ कम का यूज इनफॉर्मल होता है। तो हाउ कम यू डिडंट गो देयर, है ना, हाउ कम यू डिडंट गो देयर, मतलब आप वहां क्यों नहीं गए। एक चीज और आपको याद रखना है, दूसरी चीज कि हाउ कम के बाद आप देख रहे हैं यहां हाउ कम लगा है, हाउ कम के बाद सेंटेंस क्या हो गया, यहां से लेकर क्या हो गया, ये नेगेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस आ गया। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है, वर्ब होता है। हाउ कम के होते हुए भी आप क्या करेंगे, हाउ कम के होते हुए भी हाउ कम के बाद आप जो इंटरोगेटिव पैटर्न होता है, यानी कि क्वेश्चन वाला जो पैटर्न होता है, उसको आप फॉलो नहीं करेंगे। क्वेश्चन वाला पैटर्न में क्या होता है, वो सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है, वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है ना, ये क्वेश्चन का पैटर्न है। लेकिन आप देख रहे हैं हाउ कम के बाद यहाँ डायरेक्ट सब्जेक्ट आ गया और आगे यहाँ वर्ब आ रहा है। ये असर्टिव सेंटेंस का ये पैटर्न है। तो इस बात का ध्यान रखना है एक तरीके से इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव ही है, लेकिन फिर भी जब आप हाउ कम का प्रयोग करेंगे तो हाउ कम के बाद आपको वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि हाउ कम के बाद आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। फिर आप जाके अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग लाइए, है ना, फिर आगे आप जो मेन वर्ब लाइए और जो आपको लाना हो। तो ये ध्यान रखना है कि हाउ कम के बाद आपको क्वेश्चन वाला पैटर्न फॉलो नहीं करना, इंट्रोगेटिव वाला पैटर्न फॉलो नहीं करना है, बल्कि हाउ कम के बाद आपको असर्टिव का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला फॉर्मूला क्या करना, आपको अपनाना है। तो हाउ कम यू डिडंट गो देयर। एक चीज और जान लीजिए कि हाउ कम का प्रयोग आप यूं भी कर सकते हैं, है ना, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा उसके बाद आप सेंटेंस ही लगाएं। किसी ने बोला भैया मतलब ये है कि कल आप टाइम पे क्यों, मतलब कि कल आप टाइम पे क्यों नहीं गए थे,
है ना। जैसा जैसा आपने जैसे ये किसी ने बोला कि मैं कल वहां मतलब कल मैं क्लास नहीं गया था, तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना सीधे, क्यों, कैसे, है ना, कैसे नहीं गए थे, तो सीधा सिर्फ हाउ कम बोल दिए, हाउ कम और क्वेश्चन मार्क, ये भी चलेगा। तो आप सिर्फ हाउ कम का प्रयोग करिए रीजन जानने के लिए, या फिर आप पूरे सेंटेंस का प्रयोग करिए, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला वाला है हाउ वेरी। हाउ वेरी का मतलब होता है कितना, इसका मतलब क्या होता है, कितना। अब जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, फिर पहले इसको समझते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउ नाइस ऑफ यू, है ना, हाउ नाइस ऑफ यू, मतलब कितने अच्छे हैं आप, कितने भले हैं आप, ये थोड़ा नॉर्मल है ये, ठीक है। हाउ काइंड ऑफ यू, हाउ नाइस ऑफ यू, इस तरह हम लोग बोलते हैं किसी को अप्रिशिएट करने के लिए, किसी की तारीफ करने के लिए, किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, है ना, हाउ ब्यूटीफुल, है ना। तो इस तरीके से आप हाउ नाइस ऑफ यू, हाउ काइंड ऑफ यू बोलते हैं, लेकिन ये थोड़ा नॉर्मल तरीका हो। लेकिन अगर आपको इसी चीज पे थोड़ा जोर देकर बोलना हो, इंफैटिक बनाना हो, तो आप बोल सकते हैं हाउ वेरी नाइस ऑफ यू, मतलब कितने अच्छे हैं आप। हम लोग हिंदी में भी इस तरह बोलते हैं। एक और नॉर्मल, कितने अच्छे हैं आप, कितने भले हैं आप, लेकिन आप लोग भैया कितने अच्छे हैं आप, ये इंफैटिक तरीका हो गया बोलने का। तो अगर आपको इस तरीके से इंफैटिक या किसी चीज पे जोर देकर बोलना हो, तो फिर आप क्या बोलेंगे, हाउ वेरी नाइस ऑफ यू, हाउ वेरी काइंड ऑफ यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से इंफैटिक ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है हाउ अबाउट। हाउ अबाउट इसका मतलब हिंदी में होता है कैसा रहेगा, है ना, यहाँ डॉट 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 कैसा रहेगा। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सजेशन देने के लिए। क्या करने के लिए, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं सजेशन देने के लिए। जैसे बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला हाउ अबाउट, हाउ अबाउट, है ना, हाउ अबाउट गोइंग देयर। इसका मतलब हो गया, मतलब वहां जाना कैसा रहेगा। ये मतलब एक तरीके से आप किसी से पूछ रहे हैं, सजेशन दे रहे एक तरीके से, मतलब कि सजेशन, मतलब वहां जाना कैसा रहेगा। हम लोग आपस में दोस्तों बोलते हैं ना, भैया आज आज वहां फिल्म देखने के लिए जाना, वो कैसा रहेगा, है ना, आज मतलब कि वहां होटल जाना कैसा रहेगा, आज वहां टहलने के लिए जाना कैसा रहेगा। तो जब सजेशन देने के लिए आप प्रयोग कर, सजेशन किसी को आप देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हाउ अबाउट का प्रयोग करते हैं। अब हाउ अबाउट के बारे में आप दो चीज और जानिए। एक चीज, सबसे पहली, एक तो स्ट्रक्चर ये हो गया इसका एक स्ट्रक्चर ये हो गया, ये तो हाउ अबाउट लगा है, हाउ अबाउट प्लस VING, आगे अदर वर्ड्स, आगे, है ना, अदर वर्ड्स। ये तो एक स्ट्रक्चर ये हुआ, जैसे हमने अभी लिखा था। जैसे आप बोलेंगे हाउ अबाउट, हाउ अबाउट डांसिंग, हाउ अबाउट डांसिंग टुडे, मतलब कि आज नाचना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हाउ अबाउट लेकर आ जाएंगे, उसका VING, ये डांसिंग VING हो गया, अदर वर्ड्स में टुडे, आप कुछ भी लगा सकते हैं अदर वर्ड्स में। एक ये स्ट्रक्चर। दूसरा इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि हाउ अबाउट के बाद आप सीधे नाउन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सीधे आप नाउन का प्रयोग कर दीजिए तो भी चलेगा। हाउ अबाउट प्लस नाउन, एक स्ट्रक्चर इसका ये भी होता है, हाउ अबाउट प्लस नाउन। आप हाउ अबाउट के बाद VING और अदर वर्ड्स का प्रयोग ना करके आप सीधे नाउन का प्रयोग कर दीजिए, वो भी चलेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हाउ अबाउट, हाउ अबाउट द सिनेमा, हाउ अबाउट द सिनेमा टुनाइट, मतलब क्या भैया आज सिनेमा जाना कैसा रहेगा, है ना। तो आप देख लिए, ये हाउ अबाउट हो गया, फिर हमने नाउन का प्रयोग कर दिया। ये दा तो आर्टिकल है, इसको इस स्ट्रक्चर में लिखा नहीं था, और ये थोड़ा अदर वर्ड्स में आ गया था, आप वो भी लगा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हाउ अबाउट के बाद इसके साथ एक तरीके से दो स्ट्रक्चर बन गए। एक तो हाउ अबाउट पर VING लगा दीजिए, अदर वर्ड्स लगा दीजिए, लगाना हो तो वो भी अदर वर्ड्स, ये लगाना हो तो लगाइए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। इसी तरीके से हाउ अबाउट के बाद आप नाउन का प्रयोग कर दीजिए, और आगे आपको अदर वर्ड्स लगाना हो तो लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं है। वो आपकी आवश्यकता के ऊपर है, वो आपकी जरूरत के ऊपर है कि आपको लगाना है या नहीं है।
उसके बाद ये जो है हाउ फ्रीक्वेंटली, हाउ फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है, कितनी बार। हम लोग पूछते हैं ना भैया आप वहां दिन में कितनी बार जाते हैं, आप महीने में कितनी बार नई दिल्ली जाते हैं, आप दिन में पिंकी से कितनी बार बात करते हैं। तो ये जो कितनी बार होता है इसके लिए हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ फ्रीक्वेंटली। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला हाउ फ्रीक्वेंटली, हाउ फ्रीक्वेंटली, हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू मीट, डू यू मीट पिंकी, है ना, पिंकी इन अ वीक, इन अ वीक। इसका मतलब क्या हो गया भैया, आप हफ्ते में पिंकी से कई बार आप मिलते हैं, हफ्ते में कई बार आप पिंकी से मुलाकात करते हैं। तो इसका वही जो WH वाला जो स्ट्रक्चर होता है वही होगा। सबसे पहले हाउ फ्रीक्वेंटली आ जाएगा, उसके बाद क्या हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब जैसे यहाँ डू लगा रखे चूंकि प्रेजेंट सिंपल में तो डू आ गया, ठीक है, ये डू आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगा और आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। हाउ लॉन्ग इसका मतलब हिंदी में होता है कब तक या कब से, दोनों मतलब इसका हिंदी में हो सकता है, कब तक भी हो सकता है और कब से भी हो सकता है। आइए एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाउ लॉन्ग जैसे मैंने बोला, आप बोलेंगे हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू स्टे हियर, टू स्टे हियर। इसका मतलब ये हो गया भैया आप कब तक यहां रुकेंगे, आप कब तक यहां रुकेंगे। तो यहां हाउ लॉन्ग का मतलब क्या हो गया, कब तक, है ना, समय का लेंथ ऑफ द टाइम, समय की मतलब कब तक, इसको पूछने के लिए हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू स्टे हियर, कब तक आप यहां रुकेंगे। यहां पर विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने रख दिया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये WH स्ट्रक्चर है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का WH स्ट्रक्चर क्या होता है, हाउ लॉन्ग, उसके बाद इज एम आर प्लस उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर VING आ जाएगी, आगे आप कुछ और लगा सकते हैं। एक तो यहां हाउ लॉन्ग का मतलब क्या हो रहा है, कब तक। एक इसका मतलब कब से भी हो सकता है, और इस जब कब से वाली जब आप मीनिंग लेंगे तो खासतौर से उस समय इसको प्रयोग करना पड़ता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग, हाउ लॉन्ग हैव यू, फॉर एग्जाम्पल हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग। इसका मतलब ये हो गया कि कब से आप पढ़ा रहे हैं। बोलेंगे हाउ लॉन्ग, सॉरी कब से आप खेल रहे हैं। आप कुछ ही बोल सकते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन स्लीपिंग, ठीक है। यहां सब्जेक्ट आप कोई से भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई से भी, फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का, कोई से भी सब्जेक्ट आप लगा सकते हैं। चलिए अगला है हाउ मेनी। ये हाउ मेनी और हाउ मच ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत लोग नहीं समझते हैं कि हाउ मेनी और हाउ मच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। मैं आपको समझा रहा हूं कि हाउ मेनी और हाउ मच में क्या डिफरेंस है। हाउ मेनी का मतलब कितने, जैसे बोलेंगे हाउ मेनी बॉयज, क्या बोलेंगे, अभी इसको हम सेंटेंस में भी यूज कर लेंगे, हाउ मेनी बॉयज या फिर गर्ल्स या फिर स्टूडेंट्स, ठीक है, पेन्स, कोई से भी, मतलब कि हाउ मेनी इसका वो होता फॉर्मूला, हाउ मेनी प्लस प्लूरल नाउन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाउ मेनी प्लस प्लूरल नाउन, हाउ मेनी प्लस प्लूरल नाउन। हाउ मेनी के बाद आपको प्लूरल नाउन का प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि बहुवचन संज्ञा का प्रयोग करना पड़ता है। इसके बाद आप एक वचन संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, हाउ मेनी के बाद कभी भी आप क्या नहीं कर सकते हैं, अगणनीय संज्ञा यानी कि अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग आप नहीं कर सकते। ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो गया। लेकिन अगर आप हाउ मेनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा।
जैसे हाउ मेनी प्लस अनकाउंटेबल नाउन, ये गलत हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन का आप ये गलत हो गया। हाउ मेनी को अगर आप अनकाउंटेबल नाउन ला रहे हैं तो गलत हो जाएगा। इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से, इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी के लिहाज से आप ये नहीं बोल सकते हैं हाउ मेनी वाटर, आप ये नहीं बोल सकते हाउ मेनी मिल्क, आप ये नहीं बोल सकते हाउ मेनी राइस। तो ध्यान रखना है कि हाउ मेनी के बाद आपको क्या करना है, काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा। गणनीय का मतलब जिसकी गिनती हो, जैसे पेन है, 1 कलम 2 कलम 3 कलम, इसकी गिनती हो सकती है, तो पेन को हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन बोलेंगे, गणनीय संज्ञा बोलेंगे। लड़का है, ये क्या काउंटेबल नाउन, गिन सकते हैं, 1 लड़का 2 लड़के 3 लड़के, ठीक है। तो लड़का को इंग्लिश में बॉय, तो बॉय को हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन है ये। गर्ल गिन सकते हैं, 1 लड़की 2 लड़कियां, तो गर्ल को हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन बोलेंगे। तो ध्यान रखना है कि हाउ मेनी के बाद काउंटेबल नाउन, उसके ऊपर दूसरी चीज ये है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन। एक्चुअली जो काउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर भी होता है, एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है। जैसे बोलेगा आपने बॉय, बॉय क्या है, काउंटेबल नाउन है लेकिन ये सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और जब आप बोलेंगे बॉयज, ये क्या, ये भी काउंटेबल लेकिन ये प्लूरल है। तो हाउ मेनी के बाद क्या करना है, आपको प्लूरल नाउन का यूज करना है। और प्लूरल किसका होता है, काउंटेबल ही का होता है। आप यहाँ ये भी बोल सकते हैं हाउ मेनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन या हाउ मेनी प्लस प्लूरल नाउन, बात एक ही है। क्योंकि और तो ये मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए लिख दिया क्योंकि ये जो होता है, अगर आप प्लूरल नाउन बोले तो भी काफी, क्यों, अगर आप जैसे जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका तो प्लूरल होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ काउंटेबल लिखना जरूरी नहीं है। आप लिख देंगे तो हाउ मेनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन तो भी ठीक है, और अगर आप बोलेंगे हाउ मेनी प्लस प्लूरल नाउन तो भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो याद रखिएगा हाउ मेनी के बाद आपको क्या करना है, बहुवचन गणनीय संज्ञा का प्रयोग करना है ना। और क्या क्या आपको नहीं करना है, एक वचन गणनीय संज्ञा का प्रयोग नहीं करना है, और अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अगणनीय संज्ञा का प्रयोग आपको हाउ मेनी के बाद नहीं करना है। अगला है हाउ मच, इसका मतलब होता है कितना, क्या होता है कितना, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हाउ मच के बाद क्या करना है आपको, अनकाउंटेबल नाउन। क्या करना है इसके बाद आपको, हाउ मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है। हाउ मच, जैसे आप बोलेंगे हाउ मच वाटर, क्या बोला आपने, हाउ मच वाटर, कितना पानी, हाउ मच वाटर, मिल्क, है ना, राइस, राइस का मतलब चावल या गेहूं। अब आप बोलेंगे सर ठीक है, वाटर को तो गिन नहीं सकते हैं, 1 पानी 2 पानी कभी नहीं बोलते हैं, मिल्क को तो गिन नहीं सकते हैं, लेकिन राइस चावल को तो हम गिन सकते हैं, एक चावल 2 चावल। तो फिर आप एक काम कर लीजिए, अगर आप दुकान जाएंगे वहां बोले भैया 10 चावल दिए, तो दुकान वाला क्या है, भाई तेरा दिमाग घूम गया है। जब गिनने का मतलब यहाँ यह है कि भैया उसको आमतौर से गिना नहीं जाता है, उसको क्या कहता है, तोला जाता है, नापा जाता है। तो ये ना कहिएगा कि जबरदस्ती सर इसको तो गिन सकते हैं, फिर ये कैसे वो हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, तो भैया उसको आमतौर से गिना नहीं जाता है। इसलिए राइस है, व्हीट है, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल है ये, ठीक है। तो हाउ मेनी और हाउ मच में क्या हो गया, हाउ मेनी के बाद आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन बहुवचन का संज्ञा का प्रयोग करना, और हाउ मच के साथ आपको क्या करना है, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है। और कॉमन एरर, कभी भी हाउ मच बॉयज आप नहीं बोल सकते, ये गलत हो जाएगा, ये गलत। बोलेंगे गर्ल्स, ये भी गलत। बोलेंगे कॉपीज, ये भी गलत, है ना। बोलेंगे पेन्स, ये भी गलत। तो ध्यान रखना है कि हाउ मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, और हाउ मेनी के साथ काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा का प्रयोग किया जाता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हाउ मेनी और हाउ मच के बीच जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा। अगला है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब भी क्या होता है, कितनी बार। इसका ही मतलब क्या होता है, कितनी बार। हाउ ऑफन, कितनी बार। जैसे बोलेंगे हाउ ऑफन, है ना, हाउ ऑफन डू यू, हाउ ऑफन डू यू गो देयर इन अ मंथ, इन अ मंथ। मतलब भैया महीने में आप वहां कितनी बार जाते हैं, महीने में आप वहां कितनी बार, आप कुछ ही बोलिए हाउ मेनी, है ना।
डू यू मीट हर, हाउ मेनी डू यू ड्रिंक वाटर इन अ डे, दिन में आप कितनी बार पानी पीते हैं। ये कितनी बार इसका मतलब होता है, आप जैसे जैसे भी चाहे आप इसको क्या करें, आप सेंटेंस में इसका आप इस्तेमाल। अगला हाउ सून, हाउ सून का मतलब होता है, हाउ सून का मतलब होता है कितनी जल्दी। इसका मतलब क्या होता है, कितनी जल्दी। इसका मतलब कितनी जल्दी। एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। जैसे बोलेंगे हाउ सून, है ना, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। जैसे बोलेंगे हाउ सून, हाउ सून कैन यू सॉल्व, हाउ सून कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ सून कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मतलब कितनी जल्दी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। हाउ सून मतलब कितनी जल्दी। बोलेंगे हाउ सून कैन वी रीच देयर, कितनी जल्दी हम लोग वहां पहुंच सकते हैं। तो हाउ सून का मतलब होता है कितनी जल्दी। ठीक है, स्ट्रक्चर उसका वही रहेगा जो WH का हाउ सून, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब, और आगे आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, वो आपकी जरूरत। अगला हाउ फार, हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर। ये भी क्या है, इस पे भी, इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, WH क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है तो वो अपलाएंगे। हाउ फार कितना दूर। एग्जांपल लेते हैं, जैसे बोलेंगे हाउ फार, है ना, हाउ फार इज इट, हाउ फार इज इट, है ना, टू द रेलवे स्टेशन, टू द रेलवे स्टेशन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि रेलवे स्टेशन कितना दूर है। आप बोल सकते हैं हाउ फार इज इट टू द बस स्टैंड, बस स्टैंड कितना दूर है ना, दूरी पूछने के लिए कितना दूर है। इसका एक मतलब और होता है, उस एग्जांपल से समझते। जैसे बोलेंगे हाउ फार, है ना, हाउ फार कैन आई हेल्प यू। इसका मतलब है भैया और कितना, कहां तक, कब तक, कहां तक मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ये मतलब यहां से दूरी का मतलब नहीं है, मतलब ये कि वो एक लिमिट, कि भैया और कितना, कहां तक मैं आपकी मदद कर सकता हूं। इसका मतलब क्या होता है, कितना दूर, कहां तक चलेगा। चलिए अगला है हाउ फास्ट। हाउ फास्ट का मतलब होता है, हाउ फास्ट मतलब कितना तेज। जैसे बोलेंगे हाउ फास्ट वर यू ड्राइविंग, हाउ फास्ट वर यू ड्राइविंग, हाउ फास्ट वर यू ड्राइविंग, हाउ फास्ट वर यू ड्राइविंग। इसका मतलब ये होगा भैया कितने तेज आप ड्राइव चला रहे थे, है ना। हाउ फास्ट वर यू ड्राइविंग, कितना तेज आप क्या कर रहे थे, चला रहे थे। अगला है हाउ मेनी टाइम्स। इसका भी मतलब क्या होता है, कितनी बार। तो कितनी बार के लिए दो तीन का आप प्रयोग कर सकते हैं। हाउ फ्रीक्वेंटली का भी प्रयोग कर सकते हैं, हाउ ऑफन का भी प्रयोग कर सकते हैं, और हाउ मेनी टाइम्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक ही चीज को कहने का कई अलग तरीका है, हमें इसकी कभी कभी जरूरत भी पड़ती है। एग्जांपल लेते हैं हाउ मेनी टाइम्स, है ना, हाउ मेनी टाइम्स डू यू गो टू न्यू दिल्ली